चलो, पहली बात सुनोगे, ये जो हम लोग का नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट है, इसमें अक्सर तुमको क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देगा और तुमको क्या बोलेगा निकालने के लिए, बनाने के लिए बोलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और कितना बार तो लोग तुमको बैलेंस शीट भी बोलेगा। बस हम तुमको अब जो क्वेश्चन नंबर 6 से जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना, हम उसका एक बार अप्रोच देने मांग रहे कि क्वेश्चन पढ़ के तुमको कैसे कैसे बनाना है। तब बात देखो, यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट में क्या आ गया, रिसीट्स हो गया। तो रिसीट मतलब याद रखोगे, एक बार रिसीट्स और एक क्या हुआ तुम्हारा पेमेंट। रिसीट एंड पेमेंट में एक बार रिसीट और वो क्या हुआ तुम्हारा बाय साइड में पेमेंट। तो जब तुमको लोग क्वेश्चन देगा ना, तो लोग क्वेश्चन में तुमको ऐसे नहीं देगा, तुमको क्वेश्चन में कैसे देगा, बाय रेंट, बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बाय बुक्स, ऐसे करके देगा। तब तुमको डिसाइड करना रहता है कि ये रेंट भी खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी भी खर्चा है, और बुक खरीद लाए तो क्या वो भी खर्चा है। अब तुमको डिसाइड करने ये रहता है इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन है और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, रेवेन्यू, और बुक्स तुम्हारा क्या होगा बोलो, कैसे कैपिटल बोलो। डिसाइड ऐसे करने पड़ता है कि जो रेंट और इलेक्ट्रिसिटी है, वो खर्चा जो हम लोग भाड़ा दिया है या इलेक्ट्रिसिटी यूज कर, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा किए हैं, क्या हम लोग वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने के बाद क्या हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का मालिक हो जाते हैं, नहीं होता। तो वो सब चीज जिसका बेनिफिट इससे बोला जाता है ड्यूरिंग द सेम अकाउंटिंग ईयर यूज भी करेंगे आज, उसका फायदा एक ही साल होके खत्म। लेकिन हम लोग जैसे बुक खरीदा, क्या उसका फायदा इस साल मिलेगा कि अभी भी पढ़ेंगे, अभी भी अगला साल, उसके अगला साल क्या है। तो जितना सारा एसेट वगैरह परचेज होता है, जैसे हम बाई बुक्स लिखा, वैसे अगर मान लो हम लोग फर्नीचर खरीदे, क्या खरीदे बोलो, फर्नीचर, तो फर्नीचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्नीचर भी जैसे हम लोग खरीदा, तो उसका यूज एक साल में करे कि अगला साल, मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, तो बोला जाता है वो एक्सपेंडिचर जिससे बेनिफिट तो मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर मिलेगा, तो वो तुम्हारा क्या आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मसला ऐसा है ना, सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड क्या होता है ना, अब जैसे ही पेमेंट लिखा हुआ है, तो पेमेंट मतलब इंसान क्या बोलता है ना, खर्चा। पेमेंट मतलब क्या बोलता है, पेमेंट के तो खर्चा हुआ। और फिर तुमको एग्जाम में तुमको क्या बोलता है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाने। तो ये वाला जब खर्चा है, तो जब एक का नाम पेमेंट है, पेमेंट मतलब भी खर्चा, और एक्सपेंडिचर मतलब भी क्या है, वो भी खर्चा। ये दोनों में जरा सन बारीकी है, क्या बारीकी है बोलो। पेमेंट में दो टाइप का पेमेंट होता है, एक तो रेवेन्यू खर्चा और एक तो कैपिटल खर्चा। तो इसमें से जो रेवेन्यू खर्चा होगा ना, वही हम लोग इसका टू साइड में लिखेंगे। तो ये जो लोग एक्सपेंडिचर और इनकम एक्सपेंडिचर लिखा ना, तो ये मेरे हिसाब से ये कौन सा एक्सपेंडिचर होता है बोलो, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो करेंट ईयर का ही बनता है। कौन सा खर्चा लेंगे बोलो, जो करेंट ईयर का वो, और एक्सपेंडिचर में भी कौन सा एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो। तो वो लोग तुमको वहां बाय रेंट देगा, तुम यहाँ क्या लिखोगे, टू रेंट। वो लोग बाय इलेक्ट्रिसिटी देगा, तुम यहाँ क्या लिखोगे, टू इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद वो लोग तुमको देगा बुक, वो लोग देगा तुमको बुक, लेकिन तुम बुक लिखोगे, बुक तो लिख नहीं सकते, बुक क्या बोले हम लोग का, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब बुक से जो फायदा हो रहा है, बुक से जो फायदा हो रहा है, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर जितना बेनिफिट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर यहाँ उठ के नहीं लिखा गया, यहाँ पर क्या उठ के लिखा गया बोले तो, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो याद रखोगे रेंट का ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होगा, का टू डेप्रिसिएशन और रेंट होगा, कि बाय रेंट टू रेंट, बाय इलेक्ट्रिसिटी टू इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन बाय फर्नीचर का टू फर्नीचर नहीं होगा, बाय फर्नीचर के ऊपर क्या लगेगा तुम्हारा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। उसी तरीके से बुक्स होगा, तो बुक्स के ऊपर भी तुम्हारा क्या लगेगा बोला, टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। क्लियर है बात एकदम। तो ये तुमको बनाने से पहले छोटा ऐसा अप्रोच है। उसी तरीका से अब रिसीट साइड में आ जाओ, किस साइड में बोलो, पैसा मिला। तो जैसा क्लब है, एनजीओ है, मदरसा है, मस्जिद है, ये सब लोग को भी तो कहीं से पैसा मिलता है ना। पैसा नहीं मिलेगा तो मस्जिद चल सकेगा, मंदिर में भी खर्चा है कि नहीं है, पंखा बत्ती इलेक्ट्रिसिटी को, पंडित है, पुजारी लोग को भी तो कुछ तो दोगे, नहीं दोगे तो चलेगा कैसे। देखो मसला ऐसा है कि उसका भी तो घर बार है ना भाई, उसका भी तो तबीयत खराब हो रहा है।
का वो जाके डॉक्टर को बोलेगा हम तो पंडित है, मेरा इलाज फ्री में कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा का? कि इमाम साहब ही जाके बोलेगा मस्जिद में हम मेरा तो तबीयत खराब है तो बच्चा का, बाबू दवाई दे दीजिए, तो का मेडिसिन वालों से पैसा नहीं लेगा? तो मसला ऐसा है कि उन लोग को तो खर्चा क्या है, करना है पैसा। ऐसा तो नहीं है कि जाके दुकान में बोलेगा बाबू हम ना पंडित, हमको 2 प्लेट खाने दे दो बिरयानी, और पैसा कुछ नहीं देगा, ऐसा है क्या? तुम जो भी रहे दुकान में होगा तो पैसा लगेगा। तो उसी तरीका से वो लोग जो काम भी कर रहे हैं या वो लोग वहां पर है रिलीजियस प्लेस में, तो पैसा चाहिए। और पैसा कैसे चलेगा बोलो? अब हम लोग क्या बोल रहे थे अब? रिसीट्स के बारे में। रुपया आया तो मसला क्या होता है, इंसान जब सोचता है ना रिसीट्स रुपया आया तो क्या होगा, इनकम। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। रिसीट्स सब रिसीट्स इनकम होगा ये भी जरूरी नहीं है। जैसे हमको एक बात बोलो, हम कहीं काम किया, हमको मिला 5,000 रुपया, तो वो इनकम है कि नहीं? इनकम है। और हम किसी दोस्त का पास गए, हम बोला भाई 5,000 दे, तो भी 5,000 आया, तो 5,000 अपने दोस्त से लिया, तो पैसा तो रिसीट्स हुआ, तो क्या वो इनकम हो गया मेरा? वो तो इनकम नहीं हुआ। तो क्या हर रुपया पॉकेट में आएगा सब इनकम हो जाएगा? ऐसा जरूर है? तुम खुद से कमा के लाए तो इनकम होगा, तुम मांग के लाए तो इनकम हो गया? वो तो इनकम नहीं हुआ। तो इसीलिए जितना रिसीट्स होता है सब इनकम होगा ये जरूरी नहीं है। नाम इतना कंफ्यूजन है ना, इसीलिए इसको क्लियर करना क्या हो रहा है, बहुत जरूरी हो रहा है। तो इसमें रिसीट्स में भी के टाइप का रिसीट होगा, एक रेवेन्यू रिसीट और एक कैपिटल रिसीट्स। तो यहाँ पर जब तुम क्वेश्चन बनाओगे ना, ये लोग क्वेश्चन में ना यहाँ पर इनकम में क्या इनकम देगा बोलो तो? इनकम बोले रिसीट साइड में क्या है, रिसीट देगा बोला टू सब्सक्रिप्शन। क्या देगा रिसीट बोले तो? टू सब्सक्रिप्शन। मेंबर लोग चंदा दिया, टू सब्सक्रिप्शन। उसके बाद बहुत सारा आदमी लोग क्या देता बोला, डोनेशन देता। कुछ अच्छा काम हुआ तो जाके दे, क्या लीजिए आप 40,000 रुपये रखिए, मस्जिद में, मदरसा में, ये सब एनजीओ में कुछ काम बाकी है तो क्या है, पंखा बत्ती लगा दीजिएगा मेरा पैसा का। तब इंसान कुछ रुपया कम आया तो सोचा चल वहाँ भी कुछ रुपया का है डोनेशन करके आता है। तो ये जो डोनेशन है, और बहुत आदमी लोग का ये होता है लाइफ मेंबरशिप फी। क्या था ना, लाइफ मेंबरशिप फी। तो ये सब भी जो मेंबर लोग पैसा दे रहा है, ये सब भी क्या आ रहा है, पैसा आ रहा, तो कहाँ लिखेंगे, रिसीट साइड में। अब ये जो टू सब्सक्रिप्शन लिखा, टू डोनेशन लिखा, टू लाइफ मेंबर लिखा, अब इसमें से तुमको डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा पैसा तुम्हारा बाई साइड में तुमको लिखना है। ये टू साइड में से तुमको आइटम डिसाइड करना है कि कौन सा आइटम इनकम साइड में लिखना है। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है तो महीना का ही पैसा मिल रहा है, तो ये पैसा को हम लोग क्या बोलेंगे तुम्हारा, रेवेन्यू रिसीट्स। अब ये जो डोनेशन है ना, डोनेशन का साथ प्रॉब्लम है। ये जो डोनेशन है, ये डोनेशन ये तुम्हारा रेवेन्यू भी हो सकता है, और ये डोनेशन क्या हो सकता है, तुम्हारा कैपिटल भी हो सकता है। जैसा ये बुक्स है ना, फर्नीचर है, ये कैपिटल ही होगा। इसमें दो केस नहीं है, रेवेन्यू भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। बुक्स है तो उसके ऊपर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। क्लियर है बात? लेकिन ये जो डोनेशन है ना, ये रेवेन्यू भी हो सकता है, कैपिटल भी। जैसे हम फॉर एग्जांपल बता दे रहे हैं, बहुत आदमी लोग पैसा दिया, एनजीओ में पैसा दिया, और क्या बोला कि आपका जो 1 तल्ला ढलाई है ना, हम आपको 2 लाख रुपया दे रहे हैं, आप 2 लाख रुपए का क्या कीजिए, आप 1 ढल्ला और 1 फ्लोर और ढलाई मार दीजिए, ताकि ज्यादा बच्चा लोग पढ़ सकेगा। तो ये जो पैसा 2 लाख रुपया दिया, ये डोनेशन दिया, और क्या बोल के दिया, का बच्चा लोग को कपड़ा पहना देने, खाना खिला देने के लिए, कि ढलाई मारने के लिए दिया। ढलाई मतलब 1 फ्लोर को 2 फ्लोर करने के लिए। तो वो पैसा से क्या बन रहा है, एसेट। तो वो डोनेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो, कैपिटल हो जाएगा। और जब वो कैपिटल होगा ना, वो पैसा कहाँ जाएगा बोलो तुम्हारा, फिर वो बैलेंस शीट में जाएगा। फिर वो कहाँ जाएगा बोलो, बैलेंस शीट में। और बहुत आदमी लोग डोनेशन देता, वो डोनेशन बोल के देता, हम जो आपको 2 लाख रुपए दे रहे ना, आप ही पैसे से जितना आपके यहाँ बच्चा लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, 50 से बच्चा, आप लोग को 3 टाइम का खाना मेरा तरफ से, आप लोग से कुछ मत लीजिएगा पैसा, मेरे ही 2 लाख रुपए तो आप खाने पीने का है, चलते रहेगा। तब बोलो वो जो खाने पीने के लिए खर्चा दे रहा है, क्या उससे कुछ एसेट इंक्रीज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो ये पैसा फिर तुम्हारा क्या आएगा, रेवेन्यू। और रेवेन्यू होगा तो फिर तुम्हारे लिए क्या आ जाएगा, फिर एनजीओ के लिए क्या होता है, इनकम है। तो इसमें तुमको देखना रहता है। अब जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो ये लोग तुमको बता देगा कि 60% रेवेन्यू, क्या बोल दिया,
तो 60% रेवेन्यू, तो 40% क्या हो जाएगा कैपिटल। अगर तुमको क्वेश्चन में दो में से एक चीज बोला, 40% कैपिटल बोला, तो 60% क्या होगा, रेवेन्यू होगा। तो अगर ये 1 लाख रुपया, तो 1 लाख का 60%, तो यहाँ पर तुम बाय डोनेशन में कितना रुपया लिखोगे बोला था, क्या पूरा 1 लाख रुपया लिखोगे, जितना रेवेन्यू वो लिखना है, जितना रेवेन्यू है वो लिखना है। तो तुमको वो लोग बता देगा। वैसे ही लाइव मेंबरशिप के साथ भी कहानी है, वैसे लाइव मेंबरशिप भी या तो रेवेन्यू होगा या तो कैपिटल होगा। तो जो तुम्हारा रेवेन्यू होगा, जैसे बाय डोनेशन है ना, इसमें कौन सा आएगा बोलो, जो रेवेन्यू रिसीट्स होगा तुम्हारा वही वाला, ठीक है बात। फिर लाइफ मेंबरशिप में भी तुम्हारा लाइफ मेंबरशिप में भी क्या होगा तुम्हारा, कुछ इसमें रेवेन्यू होता है और कुछ कैपिटल होता है। तो क्वेश्चन में तुमको वो लोग बता देगा। तो जिसमें से जो रेवेन्यू वाला पार्ट होगा, मान लो लाइव मेंबरशिप मिला तुमको 20,000 रुपया, और तुमको बोला है कि इसमें से 40% रेवेन्यू होगा, कितना होगा रेवेन्यू, तो 20,000 का 40% कितना होगा, 8,000। तो 20,000 रिसीट में लिखाएगा, लेकिन इनकम में कितना रुपये लगेगा तुम्हारा, 8,000 रुपये, ठीक है। बाकी 12,000 कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, ये तो हम 2-3 तो दिया। ये जो सब्सक्रिप्शन है ना भाई, ये सब्सक्रिप्शन हमेशा रेवेन्यू होगा, इसमें रेवेन्यू और कैपिटल का कोई गुंजाइश। ये सब्सक्रिप्शन हमेशा क्या होता है तुम्हारा, ये जो पैसा आता है रेवेन्यू खर्चे में क्या इस्तेमाल होता है। तो बाय सब्सक्रिप्शन तो तुम्हारा क्या है, ये पूरा पूरी हो जाएगा यहाँ पर ही। उसके बाद बोलो, कभी कभी बहुत सारा क्लब वगैरह क्या कराता है बाबू, तो इनकम में तो लिखा बाय सब्सक्रिप्शन। और कितना बार तुम बोलो, बहुत सारा क्लब वगैरह क्या कराता है, टूर्नामेंट वगैरह कराता है। टूर्नामेंट कराता है तो बोलता है 500 रुपये एंट्री फीस। तो क्लब वाला जो टूर्नामेंट करा है 500 रुपये एंट्री फीस लिया, 10 तो क्लब आए खेलने, तो 5×10 कितना हो गया, 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये जो मिला वो कौन सा रिसीट होगा, बोलो रेवेन्यू के कैपिटल। वो जो 500 रुपया मिला का, उससे कुछ खा पी के तो प्लेन हो जाता है पैसा भाई। जैसा प्रोसीड फ्रॉम टूर्नामेंट हुआ ना, तो वैसे ही जब टूर्नामेंट होता है तो टूर्नामेंट का कुछ एक्सपेंस भी होता है कि नहीं होता, तो वो आता तो चले भी जाता वहां से। तो टूर्नामेंट से अगर पैसा आया तो कहाँ लिखोगे बोलो, रेवेन्यू रिसीट्स। और टूर्नामेंट में अगर एक्सपेंस है तो इसको कहाँ लिख दोगे तुम, ये बाय टूर्नामेंट एक्सपेंस है तो कहाँ लिखा जाएगा तुम्हारा, टूर्नामेंट एक्सपेंस। और पैसा जाएगा तो फिर बाय साइड में एक्सपेंडिचर साइड में जाके लिख देंगे। क्लियर है बात। तो मेरे हिसाब से ये जो लोग लफ्ज एक्सपेंडिचर बोलता है, नहीं लफ्ज के ऊपर क्या लिखाना चाहिए बोलो, रेवेन्यू। और जो वर्ड इनकम बोले इसके ऊपर में क्या लिखाना चाहिए बोलो, रेवेन्यू। समझ में आए बात। तो रेवेन्यू रिसीट्स इधर लिखाता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इधर लिखाता है। इतना बारीकी होता है, बस ये बारीकी समझ जाओगे, उसके बाद तुम्हारा काम का आसान है। अब लास्ट बात है, लास्ट बात क्या बोलेंगे बोलो, ये जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इनकम, और यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा खर्चा। तो इनकम में से जब तुम खर्चा माइनस करोगे ना, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं, तुम्हारा इनकम आया 10,000 रुपया और तुम्हारा खर्चा किया 7,500 रुपया। तो क्लब के पास, सोसाइटी के पास में 2,500 रुपया क्या हो गया, बच गया पॉकेट में। तो वो जो 2,500 रुपया बचा तुम्हारा, वो 2,500 रुपया तुम्हारा क्या बोलेंगे उसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, सरप्लस। क्या हम लोग नेट प्रॉफिट बोलेंगे। 2,500 रुपये का फायदा हो गया, आदमी लोग मारे आप बोल के बोलेगा मदरसा चला रहा और मंदिर चला रहा और क्या बोल रहा, भगवान से पैदा हो गया। तो इसीलिए वहां पर ही लफ्ज का फायदा का इस्तेमाल नहीं होता, चीज फायदा के ही तरह सिर्फ नेट प्रॉफिट का बदली क्या वर्ड लिखते हैं सर। तुम देखोगे तो क्या हुआ, इनकम बढ़ता, खर्चा बढ़ता, जो बचा तो क्या हुआ, फायदा ही ना हुआ। लेकिन लोग उसको प्रॉफिट बोल रहा है कि सरप्लस बोल रहा है, सरप्लस बोल रहा है। क्यों बोल रहा है सरप्लस बोला, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम तुम्हारा क्या है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नॉन प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट तो तुम लॉस प्रॉफिट तो लिख ऐसे भी नहीं सकते हो। तुम अगर लॉस हो जाएगा तो तुम ही नहीं बोलोगे वो मदरसा चलाकर लॉस हो गया, तुम क्या बोलोगे, क्या लिखोगे बोलो। तो अगर टू साइड में आया तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर तो सरप्लस, और बाई साइड में आया तो तुम्हारा डेफिशिएंट।
अब बहुत आदमी लोग इसका ऐसे भी लिखते हैं, जैसे टू सरप्लस आया ना, बहुत इंसान लोग इसका ऐसे भी लिखते हैं, इनकम एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। आप भी लिखा है तो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और डेफिसिट कब होगा तुम्हारा, बोलो डेफिसिट कब हो जाएगा, एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ओवर इनकम, ऐसे भी लिखते हैं इंसान। ठीक है, बहुत ऐसे भी लिखता है, बाय एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, या तुम बाय डेफिसिट डायरेक्ट भी क्या है लिख सकते हो। अब उसके बाद तुम लोग का इसमें इन लोग कितना बार तुमको क्या बोलेगा ना, बैलेंस शीट बनाना है। और हम लोग लास्ट क्लास में ही एक तो चीज बनाए थे, तुम लोग के क्वेश्चन में ना वो एक बैलेंस शीट देगा कि दो बैलेंस शीट देगा, दो बैलेंस शीट, मतलब बनाने एक ही बोलेगा, और बाकी दूसरा वाला बैलेंस शीट तुमको कहाँ बनाने होगा बोले वर्किंग नोट में बनाने होगा। तो यहाँ पर भी एक बैलेंस शीट बनेगा और यहाँ पर भी एक बैलेंस शीट बनेगा। हम पूरा बनाने का ना तुम लोग को अप्रोच बता दे रहे कैसे बनाना है, ताकि तुम क्वेश्चन पढ़ो तो तुमको एक तो थोड़ा सा पहले से जानकारी रहे, ऐसा नहीं लगे क्वेश्चन पढ़ के अजीब अजीब। एसेट इधर भी क्या होगा तुम्हारा एसेट, यहाँ पर क्या होगा बोला लाइबिलिटी। तुम लोग का ईयर का भी क्वेश्चन हम ऑलमोस्ट इसमें ये वाला नोट्स में तो बेसिक क्वेश्चन दिया, उसके बाद जो ईयर का क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन इसमें तो नहीं है, देखोगे 21-22 नहीं है, वो भी नोट्स हम रेडी कर रहे हैं। 21-22 का नोट्स इसी के बाद ही देंगे, मतलब इसमें जैसा पेज नंबर 11 है ना, और क्वेश्चन नंबर कितना है 14 है लास्ट, तो वो जो ईयर वाला हम कर रहे हैं ना उसमें क्वेश्चन 15-16 ऐसा देंगे, ताकि वो नोट्स देंगे। हाँ वही पूरा यही दे देंगे, हार्ड कॉपी दे देंगे, तो वो जो नोट देंगे ना बस इसी के पीछे का स्टेपलर मान लोगे हो जाएगा, तो कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। हम सीरियली वाइज मेंटेन कर रही, जैसे 14 तक लास्ट है उसमें 15, 16, 17, 18 ऐसे रहेगा, तो करने तो फिर उसमें फिर क्वेश्चन वन देंगे ना, तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाएगा बड़ी वाला क्वेश्चन वन है कि वाला क्वेश्चन वन है, जिसके लिए सीरियली ऑर्डर कर रहे। अब आ जाओ बैलेंस शीट, ये लोग बैलेंस शीट तुमको क्या बनाने बोलेगा, बोले तो दो, ये लोग दो तुमको क्वेश्चन में ना लिख के नहीं देगा, मतलब क्वेश्चन में तुमको क्या बोलेगा बैलेंस शीट बनाने 31 मार्च 2022 का बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेगा। तुम कैसे समझोगे कि तुमको ये वाला वर्किंग नोट में बनाना है। ठीक है, सुनो भाई बात, ये लोग दो बैलेंस शीट हम लोग कैसे बनाते हैं बोला था, कैपिटल में क्या लिखते हैं हम लोग, ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं पहले, फिर ऐड क्या करते हैं नेट प्रॉफिट, और हम लोग प्रॉफिट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, खराब बात हो जाएगा, समाज में बोलेगा वो मंदिर चलाएगा फायदा हो गया, बोल रहा का मंदिर है तो बिजनेस है या मस्जिद है, तो इसीलिए वहां पर प्रॉफिट का वर्ड नहीं उधर क्या इस्तेमाल होगा तुम्हारा सरप्लस, तो हम लोग सरप्लस को क्या कर देंगे तुम्हारा ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगर कोई डेफिसिट हो गया तो डेफिसिट क्या कर दोगे बोला लेस कर दोगे। एक ही क्वेश्चन में दोनों होगा, या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा, एक ही लेजर में दो चीज हो सकता है भाई, दो चीज कैसे होगा। अब उसके बाद आ जाओ, ये सब ऐड लेस करके तुम बाहर लिख दिए, इधर लिख दिए, उसके बाद एसेट लिखोगे लाइबिलिटी लिखोगे। अब मसला क्या होगा पता है, क्वेश्चन में ये ओपनिंग कैपिटल तुमको देगा नहीं, लो नहीं देगा क्वेश्चन में अपने, कैसे एडलेस करके, एडलेस करके तो क्लोजिंग कैपिटल आता है ना, ये सब को एडलेस करके बाहर गए तो क्लोजिंग है, ओपनिंग का है, ओपनिंग देता है तो ना सरप्लस ऐड करते हैं तो ये आता है। और ये वाले चैप्टर में एनपीओ वाले क्वेश्चन में तुमको ओपनिंग कैपिटल नहीं देगा, हम लोग फाइनल अकाउंट वाला क्वेश्चन बनाया उसके ट्रायल बैलेंस में कैपिटल लिखा होता है, लेकिन ये वाला जब क्वेश्चन बनाएंगे तुमको कैपिटल ढूंढ के भी नहीं मिलेगा, कैपिटल तुमको ढूंढ के नहीं मिलेगा। तो फिर अब ये जो ओपनिंग कैपिटल है ये कैपिटल तुमको कहाँ से लाना पड़ता है, ये वाला बैलेंस शीट से, मतलब ये कब का बैलेंस शीट है बोला 31 मार्च 22, तो ये वाला बैलेंस शीट तुम्हारा कितना जाएगा बोलो 1 अप्रैल 2021। अब ये बैलेंस शीट तुम्हारा बनेगा, देखा देख लो यहाँ पर, ये तुमको क्वेश्चन में एसेट दे देगा, नहीं होता था बुक्स फर्नीचर बिल्डिंग, तो ये फर्नीचर जो देगा यहाँ दे लिख दोगे, मान लो तुमको बुक्स दिया यहाँ लिख दोगे,
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देगा। यहाँ पर ना अब वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं होता, ठीक है, यहाँ कोई कारोबार नहीं हो रहा जिन लोग का बस प्लांट एंड मशीनरी होगा। हाँ, बिल्डिंग भले से हो सकता है, बिल्डिंग तो सबको ही जरूरत है, लैंड एंड बिल्डिंग, लेकिन एनपीओ के पास में प्लांट एंड मशीनरी होगा और लोग का बिजनेस कर रहा है, तो लोग का ये बैलेंस शीट बनाओगे ना, तुमको यहाँ प्लांट एंड मशीनरी नहीं दिखेगा। इक्विपमेंट यहाँ अलग अलग चीज दिखेगा। स्पोर्ट इक्विपमेंट, क्लब है तो लोगों के पास क्या होता है, क्रिकेट का बैट है, ये है, वो है, फुटबॉल है, सब कुछ है, तो लोग सबको लोग क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। उसके बाद ये लोग तुम्हारा क्या देगा बोला, कैश इन हैंड, और क्या दे देगा बोला, कैश एट बैंक। इसको लिख दोगे। लाइबिलिटी में तुमको लोग क्या दे देगा, क्रेडिटर, ठीक है, वो जो सब्सक्रिप्शन हम लोग नहीं पढ़ा होगा, वो बताओ। यहाँ पर कौन सा होगा बोलो, इन एडवांस। एडवांस, और यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा, सब्सक्रिप्शन इन अरियर। ये वाले चैप्टर में तुमको डेटर्स, बिल रिसीवेबल से तुम्हारा मुलाकात नहीं होगा, ठीक है। डेटर्स कब होगा, जब सामान बेचोगे तब नया लोग बिजनेस कर रहे जो डेटर होगा। तब बोलो जहाँ डेटर्स ही नहीं तो वहाँ प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट का झमेला होगा, वो भी नहीं, तुम बच गए। जब डेटर ही नहीं तो इंसॉल्वेंट होगा, इंसॉल्वेंट ने बैड डेट ने, बैड डेट रिकवर ने, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड क्रेडिटर, ये सब टाइप का कोई एडजस्टमेंट होगा चैप्टर में, ये सब नहीं होगा, डिस्काउंट फिस्काउंट नहीं होगा इसमें। अब हमको एक बात बोलो, ये और ये तुमको दे देगा तो तुम क्या निकालोगा वो इसमें, ये जो हम लोग कैपिटल निकालेंगे ना, इस कैपिटल को हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, ओपनिंग कैपिटल। ये तुमको देगा कि ये निकालना होगा, निकालना होगा, और ये निकालने के लिए तुमको फर्नीचर, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, ये सब तुमको दे देगा बस। और यही वाला कैपिटल तुम जो निकालोगे फिर इसको कहाँ जाकर लिखोगे बोलो, यहाँ पर ही। तो ये जो दिया हुआ नहीं है ना, ये पैसा फिर आता कहाँ से तुम्हारा बोलो, वर्किंग नोट से आता है। एसेट साइड करके लाइबिलिटी को माइनस करके क्या जाएगा, ओपनिंग कैपिटल, और यही पैसे इधर जाके क्या करेंगे, लिख देंगे। अब मजा का बात तुमको बता रहे, यहाँ जो तुम फर्नीचर लिखे हो ना, यहाँ तुम फर्नीचर लिखे, यहाँ पर फिर तुमको वही फर्नीचर नहीं जाके लिखना है, तुम फर्नीचर लिखोगे और उसका पर तुम क्या पास किए थे, डिप्रिसिएशन। तो याद करो फाइनल अकाउंट कैसे बनाते थे, फर्नीचर में डिप्रिसिएशन क्या करेंगे, माइनस। तो ओपनिंग वाला बैलेंस शीट में तुमको डिप्रिसिएशन माइनस करने का नहीं रहेगा, लेकिन जब क्लोजिंग वाला तुम बनाओगे तो फर्नीचर का वैल्यू उधर लिख के, और जो डिप्रिसिएशन तुम यहाँ चार्ज किए हो वो डिप्रिसिएशन इधर से आके क्या करोगे, तुम माइनस करोगे। क्लियर एकदम बात, एकदम माइंड हम क्लियर कराएं। तो ये चैप्टर इतना कंफ्यूजन होता है ना बच्चा लोग के लिए, साला उसको समझ ही में नहीं आता कैसे कैसे वो क्या सोचता, पता है सर फर्नीचर तो एक तो दिया, तो फिर फर्नीचर दो जगह में कैसे बैठाएंगे। अरे मेरा भाई फर्नीचर एक इधर बैठागा, जो डिप्रिसिएशन है उसको क्या करेगा, माइनस। तो 2021 से 2022 जाने के लिए खाली तुमको क्या माइनस करने होगा, डिप्रिसिएशन फाइनेंस करने होगा। वैसे ही तुम्हारा अगर बुक्स है तो बुक्स में फिर क्या माइनस कर दोगे बोलो, डिप्रिसिएशन, ठीक है। हम एक तो जिसको बोले नहीं आता मास्टर अप्रोच फॉर सॉल्विंग, हम एक क्वेश्चन ऐसा बता दें, क्योंकि यार का भी जो क्वेश्चन देखा है ना बहुत घुमा घुमा के पूछा, तो तुम नॉर्मल सा चीज तुमको पता रहेगा तब ना तुमको क्वेश्चन भी क्या है पढ़ के ओ ई बोला ना इसको इधर जाना, ओ डिप्रिसिएशन बोला ना उधर जाएगा, ओ ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया ना तो टेंशन की बात नहीं, इसको बना लेंगे तो वहां से क्या मिल जाएगा, तो तुमको खुद तो दिमाग में राहत होगा। हमेशा ही बनाना पड़ता है बैलेंस शीट। हाँ ऑलमोस्ट ना के बराबर ही क्वेश्चन में लोग ओपनिंग कैपिटल दिया, ऑलमोस्ट हर वर्किंग नोट तुमको बैलेंस शीट क्या है, तो एक बार दो बैलेंस शीट होता है, वो तो फेयर आंसर का हिस्सा होगा और ये तुम्हारा वर्किंग नोट का हिस्सा होगा। अब हमको एक बात बोलो, बुक्स हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी क्या करोगे तुम, लेस डिप्रिसिएशन। अब एक बात तुम लोगों को बता दें, जब तुम लोग रिसीट पेमेंट शुरू करोगे ना बनाना, तो यहाँ पर ही ओपनिंग बैलेंस होगा लिखा हुआ, और यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा बोलो, क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग वाला जो बैलेंस है ये वाला पैसा कहाँ जाएगा बोलो, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, ये जो रिसीट है ना ये तो ओपनिंग बैलेंस है, तो पिछला साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा, वो पैसा इधर टर्न आया, तो ये वाला जो पैसा वो कहाँ जाता है तुम्हारा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक में। और ये जो बाय बैलेंस शीट देगा क्लोजिंग वाला कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कहाँ जाएगा तुम्हारा, क्लोजिंग वाला में।
मतलब सर जो ओपनिंग कैपिटल आएगा उस 10 साल का कवरेज मतलब हम लोग 2021 का कर रहे हैं तो ओपनिंग में मतलब वो जो 21-22 का कर रहे हैं हम लोग, 21-22 का वो तो मतलब 21 का है closing बनाएंगे तो 21 का जो ओपनिंग बैलेंस शीट होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा ओपनिंग में लिखेंगे, और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कहाँ लिखेंगे तुम्हारा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, वो करेंट ईयर का। समझ में आया बात एकदम। इस तरीके से तुमको डेटा उठा के सब जगह क्या करना है, बैठाना है। तुमको दूसरा चीज हम पकड़ किसमें बोले बार बार करने के लिए, डेट में। जो डेट का वैल्यू होगा वही डेट में ना जाकर बैठाओगे। ओपनिंग 21 का चीज जाके 22 में बैठा दोगे, 22 का चीज जाके 21 में बैठा दोगे, अब फिर बोलोगे हमसे गलती हो गया। कुछ नंबर नहीं देगा, सब गलती हो जाएगा। तो 21 का चीज जाके बैठा दोगे तो तुम 22 में, और 22 का चीज जाके बैठा दो 21 में, तो क्या नंबर देगा? क्या तुमको क्रिएटर लिखने का नंबर देगा, लाइन खींचने का? फिर कुछ स्टेप मार्किंग वर्किंग भी नहीं मिलेगा तुमको। एटलीस्ट पुटअप तो ठीक से, हाँ ऐड लिस्ट में गलती हुआ एक अलग से बात है। क्लियर है बात? इसी के साथ ऑलमोस्ट बहुत सारा कुछ बता दिया। वैसे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इन अरियर तुम लोग को याद होगा, हम लोग पढ़ाया ओपनिंग अरियर, क्लोजिंग अरियर, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, याद है? एडवांस के साथ हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग एडवांस एक होता है, एक तुम्हारे क्या होता है, क्लोजिंग एडवांस होता है। तो ओपनिंग वाला चीज ओपनिंग में, और क्लोजिंग वाला चीज कहाँ लिखोगे बोलो, क्लोजिंग में लिखोगे। समझ में आए बात? एडवांस जो होगा तो ओपनिंग वाला चीज ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखोगे, और क्लोजिंग वाला एडवांस कहाँ लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। उसी तरीके से सब्सक्रिप्शन इन अरियर, ओपनिंग वाले अरियर कहाँ लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्वेश्चन में क्लोजिंग, अगर क्लोजिंग अरियर भी रहा तुम्हारा तो तुम कहाँ लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखोगे। समझ में आए बात? हर चैप्टर का जान हम बोलते कहाँ पर है बोलो तो, यही सब्सक्रिप्शन में ही तुम्हारा जान का छुपा हुआ है। एक तो सब्सक्रिप्शन में जाने, और आज दूसरा जान हम कहाँ बताए बोलो तो, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। ये चैप्टर में मेरे हिसाब से यही 2 पार्ट है। एक पार्ट तो बहुत अच्छा से सीखा है सब्सक्रिप्शन, और आज दूसरा पार्ट बताया। ठीक है, इसी का नॉलेज के साथ हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एक बार वो बड़ा क्वेश्चन कराने से पहले उसका अप्रोच को बताना क्या था, बहुत जरूरी था कि कैसे बनाना है क्वेश्चन। चलो इसी के साथ क्वेश्चन 6 करेंगे। सर उसमें रिसीव पेमेंट, एक्सपेंडिचर, बैलेंस करेंगे।